आईएमएफ से कामयाब मुज़ाकरात, ओवर स्पीड डॉलर को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 55 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। आईएमएफ से कामयाब मुज़ाकरात, ओवर स्पीड डॉलर को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 55 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है और इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट ने 46,000 की सतह को अबूर किया है। तफसीलात जानते हैं कराची से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह से ही तेज़ी का रुझान बरकरार है और मार्केट ने दौरान ट्रेडिंग 46,000 की सतह को भी टच किया। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शरियार भट्ट। शरियार, बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की बड़ी वजह क्या है? देखिए, अगर आप पिछले 6 से 7 महीने का आप डेटा देखते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी डल एक्टिविटीज़ थी और वॉल्यूम्स भी नहीं थे मार्केट में। बड़ी वजह इसकी ये थी कि हम IMF के प्रोग्राम में जाते थे, फिर हर्डल्स आ जाते थे, फिर रुक जाते थे, हम उनकी कंडीशन मीट नहीं कर पाते थे, कभी हम सब्सिडी दे देते थे। लेकिन अब ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब का बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था अमेरिका का। ना सिर्फ वो IMF का प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए, बल्कि वो $2 मिलियन एक्स्ट्रा आपने $2 अरब हासिल कर लिए हैं और 1 साल का फर्दर प्रोग्राम आपने हासिल कर लिया है, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत ही कलीदी किरदार अदा करेगा ये। क्योंकि आपको पता है हमें नियर टर्म में 4 से 5 अरब डॉलर्स चाहिए मल्टीलैटरल पेमेंट्स करने के लिए। तो ये चीज़ें मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम की हैं और फिर रिजल्ट सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज भी कुछ सीमेंट्स कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं जिन्होंने डिविडेंड भी दिया है, प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। तो लग रहा है ये सिलसिला चलेगा। मार्केट में जो अभी भी जो खदशात हैं उसमें एक तो हमारी इकॉनमी साइड के ऊपर थोड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम्स हैं, हायर इन्फ्लेशन है, फिर इसके साथ साथ जो दुनिया में जो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये थोड़े खदशात हैं। फिर साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, अगर ये चीज़ें थोड़ी कूल डाउन होती है तो आप देखेंगे मार्केट बढ़ेगी। इंडेक्स आप आने वाले दिनों में 50,000 से भी ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात शरियार भट्ट, जिनका कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये स्टेबिलिटी बरकरार रहती है तो इंडेक्स 50,000 की सतह को भी अबूर कर सकता है। जी, कराची से खबर शामिल करेंगे। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। IMF दस्तावेज के मुताबिक ये बताया गया है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.2% होने का इम्कान है और जारी खातों का खसारा रवा माली साल GDP का 5.3% होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। हारिस, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? IMF ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होती है उसमें, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी जो है मुख्तलिफ जो है अंदाजे लगाए, जिसमें GDP ग्रोथ, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन सबकी वरीज यही है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बाहर के। जो इन्फ्लेशन है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, जैसे भी हमारे एनालिस्ट ने भी हमें बताया दुनिया टेलीविजन में, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मालियाती खसारा, ये दोनों चीजें जो है हमें मुश्किल अहदाफ हैं जो हासिल करने होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल जो पिछले 9 महीने में वो $15 बिलियन हो गया है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी $13 अरब तक, जो लेटेस्ट फिगर 9 महीने के जो आए हैं स्टेट बैंक ने रिलीज की, वो $13 अरब है। तो आगे जो है मुश्किल सफर है, चैलेंजेस बहुत हैं। और जिस तरह से IMF ने कल हमें लोन पैकेज का कहा है, ये अमाउंट है तो फिल वक्त सहारा देगी स्टॉक मार्केट और डॉलर को, लेकिन लॉन्ग रन में जाके बहुत सख्त चैलेंजेस और बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे ताकि मईशत को सहारा मिल सके। सख्त फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में फौरी इजाफे का इम्कान नहीं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। रियायत ख़त्म करके रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों को पेट्रोल देने के लिए कुछ पंप मुख्तस करने की तजवीज़ है। IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज की हद को $6 अरब से बढ़ाने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, जल्द ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ना शुरू होंगे। पेट्रोल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, या सबसे 21 रुपए पेट्रोल में 21 रुपए पर लीटर 21 रुपए का, और डीजल में 51 रुपए 52 पैसे इस वक्त है। ठीक है, अगले महीने में जो ओगरा का तखमीना है उससे भी ज़्यादा है। ओगरा का तखमीना है तकरीबन 96 अरब रुपए का सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि मोर देन ट्वाइस द रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट है।
सो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, तो हम इसको कुछ ना कुछ इसको टेम्पर करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि दरमियान में बिटवीन नाउ एंड व्हेनेवर वो इस वक्त कोई प्राइस बढ़ाने की फिल फॉर नहीं है। तो जो लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान है कि आज रात को प्राइस बढ़ जाए, तो वो नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा प्राइस नहीं बढ़े। लेकिन हम बिस्क के रेसिपिएंट्स के भी पैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिस्क इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या एहसास के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके पैसे आप बढ़ा सकते हैं। दैट्स वन वे। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ पेट्रोल पंप को मुख्तस कर लें कि आप जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर डे बेच सकते हैं, सस्ता रेट। गाड़ी वालों को आप वो ना दें। पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जरिए 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं। क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। और फिर उसके बाद क्या कि हमारी जेब ये जगह देती है। पाकिस्तान के ज़राए मुबादला की में कमी ज़रूर वाक़ हुई है। 5-6 हफ्ते से तो $5 बिलियन की कमी हो गई थी। पिछले हफ्ते अल्लाह की मेहरबानी से स्टेबल था। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से आप इसके अंदर इंक्रीज देखना शुरू करेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है, कोई चांस नहीं डिफ़ॉल्ट का। लेकिन ये बात ज़रूर है कि टफ सिचुएशन है एंड वी विल हैव टू टेक सम इम्पोर्टेंट टफ डिसीजन। उसके बाद ये कि IMF ने आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन। और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा। आई हैव रिक्वेस्टेड द फंड एंड आई थिंक दिस इज largely they've agreed to extend this program for another year, but obviously these details will be thrashed out when the mission is in Pakistan. And I've also requested them that they enhance the funding available to Pakistan from 6 billion under this program to perhaps a little bit more. इस पे भी मुझे डांट पड़ी। शहबाज साहब मुझसे सुबह से फ़ोन कर रहे थे, कहा था कि अगर मेरी बेगम 2 या 3 मरतबा फ़ोन करे तो फिर ले आना फ़ोन, और शहबाज साहब पहली मरतबा फ़ोन करने तो एक जानिब मईशत को मुस्तहकम करने की ज़रूरत तो की जा रही है, दूसरी जानिब मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन होता जा रहा है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया है और बिजली की मजमूई पैदावार 18,031, जबकि तलब 25,500 मेगावाट है। बिजली घरों को LNG और फर्नस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी है। कई पावर प्लांट्स तकनीकी वजूहात के बायस बंद हैं, जबकि मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया है। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन हो गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 और तलब 25,500 मेगावाट है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने पावर प्लांट्स को ईंधन दिया और ना ही मुरम्मत की गई, जिसके बायस आज लोड शेडिंग का सामना है। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा है कि नाकारा प्लांट्स के बायस अवाम को महाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। लोड शेडिंग के इस मसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। पंजाब में डीजल का बहरान भी सर उठाने लगा है और खाद के बाद काश्तकार डीजल के लिए कतार में लग गए हैं। डीजल के हसूल के लिए चिश्तियाँ, बहावलनगर और विहाड़ी में पंपों पर रश है। किसानों को कपास काश्त करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में डीजल का बहरान भी सर उठाने लगा है। खाद के बाद काश्तकार डीजल के लिए कतारों में लग चुके हैं और डीजल के हुसूल के लिए चिश्तियाँ, बहावलनगर और विहाड़ी में पंप्स पर रश है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं। मरियम नवाज के वकील की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। मरियम नवाज के वकील की जानिब से कहा गया है कि मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी तकरीब में ताख़ीर। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार के पास इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के आइनी दायरे अख्तियार को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। सदर की जानिबदाराना कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि वो तहरीक इंसाफ के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की गई। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि कासिम सूरी 15 रोज़ में अवाम से झूठ बोलने पर मुआफ़ी मांगे, नहीं तो कानून हरकत में आएगा।
अब वक्त आ गया है कि सियासत पर स्याह धब्बों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कासिम सूरी और इमरान नियाजी सियासी तारीख पर धब्बा हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कासिम सूरी पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सियासी तारीख पे एक काला धब्बा है। पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख पे कासिम सूरी और इमरान नियाजी दो काले धब्बे हैं और इन काले धब्बों से हिसाब लेना होगा। हम कासिम सूरी को 15 दिनों का वक्त दे रहे हैं कि 15 दिनों में कासिम सूरी पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों से माफी मांगे। हम उन तमाम लोगों को अब ये वार्निंग दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून हरकत में आएगा। नून लीग की रहनुमा तारड़ ने कहा है कि गवर्नर पंजाब तारीख में आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। अना की तस्कीन और इक़्तिदार की हवस में मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं लिया जा रहा। आइन कानून को पामाल किया गया और अदालती अहकामात को भी खातिर में नहीं लाया गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर साहब, आपको तारीख में आप एक आइन शिकन के तौर पे जाने जाएंगे। तारीख में स्याह तरीन और आँख में आपका नाम लिखा जाएगा जब उन लोगों का जिक्र होगा जिन्होंने इस मुल्क में आइन तोड़ा, कानून तोड़ा और अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं किया, तो आपका नाम सरे फहरिस्त आएगा। आइन शिकनी भी की और अदालती ऑर्डर्स को भी मानने से इनकार किया। हम बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिब इल्म के, बतौर कानून को फॉलो करने वालों के हम आज दोबारा अदालत में मौजूद हैं। हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम चाहते तो किसी भी आईनी ओहदेदार से हल्फ ले सकते थे, मगर हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते जो रास्ता आपने इख्तियार किया है। सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली के 3 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम बट मुअत्तल। स्पीकर असम्बली ने स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान खालिद को भी मुअत्तल कर दिया। ये बताना है ज़राए का। 2 अफसरों को सेक्रेटरी और 1 अफसर को स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किया गया। सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम बट को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानने के लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से। अजमेर की सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानब से यह अहम एक कदम जो है वो सामने आया, जिसमें पंजाब असम्बली के 2 ऑफिसर्स को उन्होंने मुअत्तल किया है। सेक्रेटरी असम्बली ने जो है वो असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद और असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम भट्ट को मुअत्तल कर दिया है। इन ऑफिसर्स को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। इसी तरह स्पीकर असम्बली ने स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान खालिद भाई को मुअत्तल कर दिया है। ये ऑफिसर्स जो हैं ये डिप्टी स्पीकर जो है सरदार फिरोज मजारी के साथ जो है वो तैनात थे और इन पर मुख्तलिफ इल्जामात थे कि ये जो है वो क़वायद और असम्बली रूल्स और असम्बली ज़ाब्ता अखलाक जो है उससे हटकर जो है मुख्तलिफ इल्जामात में मुलव्वस थे, जिन पर जो है इन पर चार्जशीट फ्रेम करते हुए इनको मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शेख रशीद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने फरार की तैयारियां शुरू कर दी। फौज अवाम की राय की कदर कर रही है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। साबिक वज़ीर दाखिला ने ट्वीट में कहा कि ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए। ये बैरूनी साजिश के जरिए चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। शेख रशीद ने मजीद कहा, जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त सदर लाहौर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर डोगर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक सरकारी नताइज का ऐलान 14 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी है।
मोटरसाइकिल सवार रिक्शा चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत का बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड शुरू करने का फैसला, तजवीज़ पर काम शुरू। बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड पर रियायती निर्ख पर पेट्रोल देने की तजवीज़ है। ज़रा ये बताते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक्साइज और नादरा के डेटा से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाएगा। डेटा के जरिए अहल अफराद की मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों की तफसीलात जमा की जाएंगी। मोटरसाइकिल सवार रिक्शा चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत का बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड शुरू करने का फैसला, तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए का बताना है, बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड पर रियायती नर्ख पर पेट्रोल देने की तजवीज़ है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक्साइज और नादरा के डेटा से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। डेटा के जरिए अहल अफराद की मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों की तफसीलात जमा की जाएंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब निज़ामी से। जी शुएब, बताइएगा। ये मुख्तलिफ ज़राए से उसमें ये कहा गया है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे एक मुंसलिक बेनज़ीर पेट्रोल सपोर्ट कार्ड जो है वो जारी किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जाएगी कि महकमा एक्साइज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा का डाटा कंपाइल किया जाए। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग मोटरसाइकिल और रिक्शा रखते हैं उनके लिए जो है पेट्रोल कार्ड का इजरा किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको रियायती कीमतों पर पेट्रोल मिलेगा। हुकूमत की कोशिश ये होगी कि बजट से पहले जो है इसके पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंतहाई काबिल लोगों पे मुश्तमिल है और हम ये तवक्को करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं कि बल्कि मौजूदा हुकूमत भी जो दो बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं जो जिनकी सीट्स वेकेंट हैं उनको आइन की रूह के मुताबिक अपॉइंट करें और इंतहाई अच्छे और काबिल लोगों को अपॉइंट करें। इसलिए हम इस बात की बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है और हमारे आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये एक साजिश है। इसलिए हम तवक्को करते हैं हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से कि इलेक्शन कमीशन की मौजूदा जो साख्त है उसको मुतनाज़ा ना बनाएं, जबकि अब आपके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है और हम इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड करते हैं कि वो बिला खौफ व ख़तर बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के आइन और कानून के मुताबिक तमाम जो फैसले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के खा वो PTI के हों व PMLN के हों या पीपल्स पार्टी के हों उनको गैर जानबदारी से आइन के और कानून के मुताबिक ये हमारी गुजारिशात हैं। इसके अलावा आज बाहर की बॉडीज़ जो हैं ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन में हमारे फार्मर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से PTI फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज़ में फैसला देने का पहले हुक्म जारी किया गया था और अब खबर ये आ रही है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले ये हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर समाअत मुकम्मल करते हुए PTI फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज़ में मुअत्तल करे। 30 रोज़ में ये हुक्म जारी किया गया था कि ये कंप्लीट किया जाए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि PTI फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला करे, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। और जो पाबंदी आयद की गई थी इलेक्शन कमीशन पर जिसमें कहा गया था कि वो 30 रोज के अंदर
जो फॉरेन फंडिंग केस है और ममनुआ फंडिंग केस है उसका फैसला करे, वो हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये हुक्म मुअत्तल किया है और इस मौके पर जो PTI के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था शाह खावर का। उन्होंने अदालत को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पेश की गई थी उसमें जो है वो बहुत सी दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया है कि दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं है तो इन पर कार्रवाई कैसे चल रही है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा और कानून के मुताबिक ममनूआ फंडिंग जब्त किया जा सकता है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई क्या कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है और इसी वजह से फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब ये मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन को जो 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया गया था। और इसमें जो PTI के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगल बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर की सरबराही में, उस बेंच ने जो फैसला दिया था 30 रोज में इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का, उसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए थे। जो PTI के वकीलों ने यह भी बताया कि सिंगल बेंच ने अपने फैसले में फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की, लिहाजा ये बुनियादी तौर पर ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं है। और ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया गया है वो सिंगल बेंच का इख्तियार ही नहीं था और ना ही इसमें कोई दरखास्त में इस्तदा की गई थी। लिहाजा ये तमाम तर जो कार्रवाई थी सिंगल बेंच जिसमें हुक्म दिया गया था कि ये 30 रोज के अंदर फैसला किया जाए, वो हुक्म कानून के मुताबिक नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म मुअत्तल कर दिया है और ये कहा है कि इस पे इलेक्शन कमीशन सुनकर जो है वो फैसला किया जाएगा। जी। और आमिर, इस हवाले से क्या कोई जिक्र हुआ, ये भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था PTI के वकील की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के जो रुकन है वो मुकम्मल नहीं है, 2 रुकन की तैनाती होना बाकी है, इस हवाले से भी तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, जो बुनियादी PTI की जो 2 दरखास्तें थी वो उनको मिक्स किया गया और इकट्ठे ही सुना गया। उसमें पहली दरखास्त जो थी वो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ थी, जबकि जो दूसरी दरखास्त थी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया PTI की तरफ से। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, उसके अरकान मुकम्मल नहीं है और जब तक इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान मौजूद ना हो तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल फाल तरीके से काम नहीं कर सकता और ना ही कोई मेजर डिसीजन कर सकता है। लिहाजा इसमें जो PTI के वकील थे उनकी तरफ से यही इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन जो तमाम तर कार्रवाई कर रहा है वो तासुब पर मबनी है और जानिबदारी पर है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई से रोका जाए। ताहम अदालत ने यह कहा कि इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के किरदार 30 रोज में फैसला करने का हुक्म फिलहाल मुअत्तल किया गया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।